अस्सलाम वालेकुम। शेख सादी शिराजी की हकायत सादी में से आज हम एक हकायत पढ़ेंगे, ज़ाहरी हुस्न और अक्लो शाऊर। एक बादशाह के सारे बेटे हसीन व जमील थे और अपने हुस्न पे नाज़ा थे, जबकि उनमें से एक बेटा इंतहाई बदसूरत और छोटे कद का था। एक दिन बादशाह ने अपने उस पस्ता कद बेटे को हकारत की निगाह से देखा। बेटा अपनी खुदादाद अक्ल व दनाई से समझ गया और अर्ज किया, अब्बा जान, गुस्ताखी माफ। छोटे कद वाला बदसूरत अगर अक्लमंद हो तो वो हुस्न जमाल वाले लंबे से अफजल होता है। क्या ये सच नहीं है कि छोटी चीज़ कभी कदर कीमत में बड़ी से बेहतर होती है? जैसे बकरी छोटी है मगर पाक है, जबकि हाथी बड़ा होकर भी मुर्दार और नापाक है। दूर पहाड़ ज़मीन के पहाड़ों में से सबसे छोटा है, मगर उसकी कदर कीमत अल्लाह के नज़दीक तमाम पहाड़ों से ज़्यादा है। क्या आपने नहीं सुना कि एक कमज़ोर मगर अक्लमंद आदमी ने एक मर्तबा मोटे बेवकूफ़ को क्या कहा? उसने कहा कि अरबी घोड़ा अगरचे कमज़ोर ही हो मगर फिर भी सारे गधों से ज़्यादा शान रखता है। बादशाह उसकी ये बात सुनकर हंस पड़ा और खुश हुआ, जबकि दूसरे भाइयों को बहुत सदमा हुआ। इसलिए कहते हैं, जब तक बंदा बोलता नहीं उसके ऐब और खूबियाँ छुपी रहती हैं। हर झाड़ी के बारे में ये ख्याल ना करना चाहिए कि शायद खाली हो सकता है इसमें कोई ख़तरनाक जानवर छुपा बैठा हो। मैंने सुना कि उस दौरान बादशाह के किसी दुश्मन ने बादशाह पर चढ़ाई की तो सबसे पहले जो शख्स मैदान जंग में कूदा वो वही उसका पस्ता कद बेटा था और दुश्मन को ललकारता हुआ और ये कहता हुआ आया, मैं लड़ाई के दिन पीठ फेर कर भागने वाला नहीं हूँ, बल्कि लड़ाई में तू मुझे खाको खून में लिथड़ा हुआ देखेगा, क्योंकि लड़ाई के दौरान जो जंग करता है वो अपने खून से खेलता है और लड़ाई के दौरान भागने वाला पूरे लश्कर का खून करता है। ये कहकर दुश्मन पर झपट पड़ा और कई बहादुरों को कत्ल करके अपने बाप के कदमों में आया और कदम चूमकर अर्ज करने लगा, अब्बा जान, आपने मेरे कमज़ोर जिस्म को मेरी कमज़ोरी समझ लिया और मोटापे को हुस्न जाना, जबकि हकीकत यह है कि पतली कमर वाला घोड़ा लड़ाई में जो काम कर जाता है वो काम भला मोटा ताज़ा बैल भी कर सकता है। कहते हैं चूंकि दुश्मन के सिपाही बहुत थे और इधर लश्कर कम था, तो इस लश्कर में से कुछ लश्करियों ने डरकर भागने का इरादा किया। तो इस शहजादे ने नारा मस्ताना लगाया, ए बहादुर खबरदार, औरतों की तरह भागना मर्दे मैदान का काम नहीं, मर्द बनो और दुश्मन के सामने डट जाओ, दुश्मन को मार दो या खुद मर जाओ। बस इतना कहने की देर थी कि लश्कर का हौसला बढ़ गया और यकबार की हमला करके दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और फतह हो गई। बाप ने अपने इस बेटे का सर मुंह चूमा, आंखों को बोसा दिया, बगलगीर हुआ और रोजाना बादशाह की त्वचा इस पर ज्यादा होती गई, यहाँ तक कि इसको अपना वली अहद चुन लिया। अब भाइयों ने हसद शुरू कर दिया और उसको खाने में जहर देकर मारना चाहा। जब खाना सामने आया तो उसकी बहन ये सारी कार्रवाई देख चुकी थी। उसने खिड़की से झांक कर जोर से खिड़की को पीटा। शहजादा अपनी जहानत से बात समझ गया और खाना ना खाया और कहा, ये तो बेहतर नहीं है ना कि अक्लमंद मर जाएं और बेवकूफ उनकी जगह संभाल लें। अगरचे हुमा एक परिंदा है जिसके बारे में मशहूर है कि जिसके सर पर उसका साया पड़ जाए वो बादशाह बन जाता है, दुनिया से खत्म भी हो जाए फिर भी उल्लू नहुसत की अलामत के साया में आना तो कोई भी पसंद न करेगा। बादशाह को इस बात का पता चला तो उसने तमाम शरपसंद बेटों को बुलाकर उनको सजा दी और अपने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तमाम बेटों को मुनासिब हिस्सा देकर फारग कर दिया ताकि फितना खत्म हो। चुनाचे झगड़ा खत्म हुआ, क्योंकि मिसल मशहूर है कि 10 फकीर एक कंबल में तो समा सकते हैं लेकिन 2 बादशाह एक मुल्क में नहीं समा सकते। अल्लाह का बंदा आधी रोटी खा ले तो दूसरी आधी गरीबों को दे देता है, लेकिन बादशाह अगर एक मुल्क पर कब्जा कर ले तो दूसरे मुल्क पर कब्जा करने की फिक्र में पड़ जाता है। अब हम इसकी वजाहत पढ़ेंगे। इंसान को अपने ज़ाहरी हुस्न पर नाज़ा नहीं होना चाहिए कि ये आर्जी और गैर इख्तियारी चीज़ है और किसी को भी हकारत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने इसको ऐसा बना दिया, उसको वैसा बना दिया। अपने अंदर कमाल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए।